न्यूजीलैंड में देखो कि हम पंजाब से जो हमारे पंजाबी लोग हैं, इनकी जो कि वहाँ पे इंडिया गो बैक, इंडिया गो का ऐसा नारा जो वहाँ पे लग रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे देश में आके हमारी नौकरियाँ जो खा जाती हैं, हमारे देश की जो भी सुविधाएं हैं वो जो कि दूसरे देश के आके लोग यहाँ पे खा जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार हमारे देश में, हमारे पंजाब में हो, चाहे हम लोग असम में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मैंने साउथ के में हो, तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो बिहार का जो लोग हैं उनको जो कि ऐसा ही टॉर्चर करता है लोग। और इसी तरह सेम है कि वो लोग सोचता है लोग कि ये बिहारी लोग हैं जो कि आएगा लोग हमारे देश में और हमारे राज्य का जो कि नौकरी खा जाएगा लोग, हमारे सुविधाएं खा जाएगा लोग। तो इसी तरह हमारे बिहार के लोगों को ऐसे टॉर्चर करता है। और देख लो भविष्य में ऐसा वहाँ पर हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ जैसी पंजाब के भी लोग ऐसे बिहारी लोग को बहुत मारा था लोग और पीटा था लोग और भगाया था लोग। तो ऐसे देख लीजिए कि ये दशा जो है कि अब ओल्ड में हो रहा है। तो हमको ये लगता है कि जो भी अगर बिहार में हमारे बिहार के लोगों को ऐसे करते हैं लोग, तो समय जो है कि आने वाला समय उन लोगों को आएगा तो उनको भी ऐसा ही मिलता है। और ठीक इसी प्रकार ये जो है कि पंजाब के जो है लोग वहाँ पे उनको ऐसा मिल रहा है। तो क्योंकि छल अगर करेगा लोग तो छल ही मिलेगा, क्योंकि हमारे बिहार के लोग से पूरे भारतवर्ष में ही छल कपट करता है लोग। जैसे कि असम हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये लोग हैं कि बिहारी को चुन के किसी तरह का फॉल्ट मैंने गलती करे, वो मैंने किसी गलती में फंसे, तो उसको हम ऐसे बोल के उसको पूरा कौम को, बिहार को ही बदनाम करके ऐसे मैंने साजिश करके उसको भगाने का कोशिश करें और जलील करें पूरे भारतवर्ष में और देशवर्ष में। तो इसी तरह अपने ही गृह देश में ही अपने लोगों को ऐसे करोगे तो आने वाला समय भविष्य में वर्ल्ड में भी ऐसा ही मिलेगा। और क्योंकि जैसा हम लोग करते हैं उसी तरह मिलता है, भविष्य इसी तरह ही देता है, यही नियम है। क्योंकि अगर शुरू से बात करें तो हमारा जो पुराने राजे महाराजे के दौर था, तो हमारे कुछ ऐसे अपने ही लोग थे कि जो कि गलतियाँ किए, तब हमारे देश में जो कि जैसे कि बाहरी जो कि है कि अंग्रेज आए थे तो हुकूमत किए थे, और बिहार में मुग़ल भी आए थे तो हुकूमत किए थे। जैसे लोग गलती करते हैं कि हमारे बड़े बड़े मैंने सामर्थ्य होते हुए भी गलती करते हैं तो उनको ऐसी सज़ा मिलती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर गलतियाँ करोगे तो आने वाले समय में आप लोग को भी भविष्य ऐसा ही देगा। क्योंकि छल कपट नहीं करना चाहिए, चाहे किसी राज्य के लोग हों, अपने ही देश के लोग। राज आप लोग कह रहे हैं ना, हमारे पूर्वज जो शुरू से जो आते हैं वो कहते हैं कि हमारा देश कहते हैं, कि वो बिहार में यही सिखाया जाता है कि देश ही कहा जाता है। हमको ये नहीं सिखाया जाता कि वो महाराष्ट्र, असम है, तमिलनाडु। हमारे यहाँ शुरू से मैं जब बचपन में मैं छोटा था तो वहाँ पे हम लोग को देश का पाठ पढ़ाते थे। और दूसरे स्टेट में मैं गया तो वहाँ पे सीखा कि वो अपने राज्य का मैंने कि हम मराठी हैं तो ये हैं तो वो हैं वगैरह वगैरह जो कि सिखाते हैं। जैसे कि असम में भी अभी का भी जो कि है वहाँ पे भी लोगों को कि बिहारी लोग के बहुत दुकानें चलाते रहे हैं, घर जला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई ऐसा कानून नहीं दिखा, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे असम में है और बिहार में भी बीजेपी का है। तो यहाँ के इस मुद्दे पे सारे मीडिया चुप है, मौन है, क्योंकि ये आसाम का घटना कि वहाँ पे बिहारियों लोग बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। और तो यहाँ के हमारे बिहार के कुछ हमारे बड़े नेता हैं वो भी मौन है। उनको लगता है कि उनको पता ही नहीं कि बिहारी के साथ आसाम में अभी की पीरियड में क्या हो रहा है, कैसे उनके घर जला जाते हैं, उनके पुरुष जो है कि जो कि शुरू से वहाँ पे आसाम में जाके रह रहे हैं, वहाँ पे उनकी जो कि सारे मैंने डॉक्यूमेंट जो है कि पूरा बन गया, जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, वहाँ पे रहते हैं, खाते कमाते। तो उनको भी वहाँ पे जो कि वहाँ पे रह रहे हैं बहुत दिनों से, और कागज़ पत्र वहाँ पे ऐसा नियम मैंने अभी तक मैं सुना हूँ कि वहाँ पे ज़मीन खरीदने नहीं देते, आपके पास है तो ज़मीन आपका नहीं होगा। तो इस तरह का जब देश है तो फिर नियम क्यों है। और जो अपना मैंने मान लीजिए घर और बना लिया वहाँ पे रह रहा है, तो उसको अब उसको किसी तरह का मुद्दा फंसा के उसको जो कि वो ज़मीन नहीं है, लीगल है, ऐसे कह के कि ये ऐसे आदमी जो आसाम का आदमी है सब मैंने टॉर्चर कर रहा और सरकार कुछ नहीं कर रही। क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार होती है। और बिहारियों को मैंने बिहारी कह के और उसको जलील करके उसको वहाँ पे मैंने किसी तरह का उल्लंघन में फंसा के वहाँ पे घर जला दे रहा और प्रूफ खत्म कर दे रहा, और दुकानदारी जो इनकम आय होती हैं उस पर भी हावी अतिक्रमण बता के उजाड़ दे रहा है। तो यही तो चल रहा है देश में। और आने वाला समय अगर ऐसा ही छल कपट चलता रहेगा तो फिर से मुग़ल और फिर से ही अंग्रेज हुकूमत करेंगे। क्योंकि समय जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है और ये लोग वैसा ही भरना ही है, यही नीति है। जय हिंद, जय अशोक सम्राट।